नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए विगत वर्षों के कुछ प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, देख लेते हैं वन बाई वन करके इन सभी प्रश्नों को। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5512 भर्ती के लिए। उसमें तो 20 नंबर का जो है यूपी स्पेशल आएगा ही आएगा। बाकी सभी जितने भी पेपर हैं, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सचिवालय का हो, सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए ही क्यों ना हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई। वो 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना चल रही है। कौन कौन इस योजना के बारे में जानता है? अगर आप इस योजना के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, किसान मित्र योजना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है मत रखिए और बताइए कि ये योजना क्या है और किस तरीके सरकार मदद करती है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, लोअर में पूछा गया है और पीसीएस में भी आया है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं में शीर्ष स्थान पर है, आलू में भी है और गन्ना में भी है। और सभी ऑप्शन में जो है एक एक गलत दिया गया, जैसे कपास में जो है नंबर 1 नहीं है, चावल गलत दिया गया या मूंगफली गलत दिया गया। चलिए और देख लेते, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर है सब यूपी पीसीएस 2004। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं सही हो जाएगा। गेहूं हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 यानी देश भर में जो है टॉप पर आता है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम है। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसी कारण से क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल रहा है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये पंतनगर में की गई। ठीक है, पहला कृषि जो है विश्वविद्यालय था जो पंतनगर में था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो पंतनगर आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? महोबा एक छोटा सा जनपद है, ये प्रसिद्ध है पान उत्पादन के लिए, यहाँ पर पान उत्पादित किए जाते हैं। ललितपुर में जो है आपको बता दें चांदी के लिए प्रसिद्ध है। झांसी लाल मृदा के लिए प्रसिद्ध है। बांदा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। फिर आ गया भाई गेहूं। वैसे तो गन्ना भी दिया गया है, लेकिन प्रमुख फसल गेहूं ही लगाएंगे आप। अब यहाँ पर प्रमुख नकदी फसल पूछ लेता, तो फिर गन्ना सही हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ पर अभी गेहूं ही सही है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं, ये पूछा गया। गेहूं का तो है, आलू का है, गन्ने का ऊपर से हम देखते आ रहे हैं, फूलों का नहीं है। अब फूलों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो फूल के उत्पादन में यूपी का कौन सा जनपद जो है काफी चर्चित है? ठीक है, इत्र हो, फूल हो, पुष्प हो, इसके लिए चर्चित है। ठीक है, उस जनपद का नाम आपको कहाँ पर लिखना है? कमेंट बॉक्स में। इत्र, फूल आदि उत्पादन के लिए कौन सा जनपद यूपी का चर्चित है? कमेंट बॉक्स में आपने प्रतिक्रिया जरूर लिखी है। इसी के साथ ही लाल मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने आपको बताया था लाल मिट्टी झांसी में पाई जाती है, लगे हाथ मिर्जापुर में ही पाया जाता है। ये लाल मिट्टी क्षेत्र है झांसी और मिर्जापुर। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बार आया है, प्रदेश में अबनाल का अपर्दन से सबसे अधिक जो है प्रभावित जिला कौन सा होता है? इटावा। ये जो है अपर जो अबनाल का अपर्दन है, यानी कि चंबल घाटी, जो चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलता है इटावा में। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान? इसको आप थोड़ा सा मिला लेना, क्योंकि अभी राजस्थान का भी आंकड़ा आ गया है, तो राजस्थान भी लोग कह रहे हैं। यूपी तो पहले स्थान पर है ही, थोड़ा आप देख ले लेटेस्ट आंकड़ा, अगर राजस्थान आ रहा है तो राजस्थान लगाना है आपको। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी बार पूछा गया? सस्य जलवायु क्षेत्र 9 है, सस्य जलवायु क्षेत्र 9 है यूपी में। ठीक है, और देख लेते हैं, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फसल चक्र, तो ये फसल चक्र है धान मक्का और गेहूं का। धान मक्का और गेहूं का एक फसल चक्र है, सर्वाधिक उपयुक्त है। अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं के लिए कितनी वर्षा जरूरत होती है? तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो चल जाएगा। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, ये पर्याप्त होती है। गेहूं और चावल के लिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक और शेयर नहीं कर रहे करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का नहीं है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उगता है, यूपी में नहीं, बाकी तीनों आपके सही है।
और इसी के साथ ही जो है और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुग्ध सहकारी समिति, ये राजधानी लखनऊ में जो है दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ कहाँ है? तो हमारा वाराणसी में काशी विद्यापीठ है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र या मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज हमारा सही हो जाएगा। सहारनपुर भी प्रसिद्ध है, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और इसी के साथ ही जो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 19वां। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा, फिर देखिए भाई बार बार रिपीट हो रहा है ना, धान काट देंगे तो धान पश्चिम बंगाल है, मक्का भी काट देंगे, सब जो आलू और गन्ना, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। और भी ले लेते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। अब जो देखिए गेहूं का विक्रय अधिशेष जो होता है वो अधिकतम है, ठीक है, बाकी इन फसलों की तुलना में। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश उत्तम, फिर देखिए भाई आ गया, नहीं है पूछा गया, तो चावल पे नहीं है यूपी। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कि बहुत ही कम समय में, जल्द ही अल्प समय में उत्पादित हो जाती है। तो मूंग की दाल सुनी होगी ना, मूंग की दाल, मूंग की फसल जो है जल्दी उत्पादित हो जाती है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है या फिर नहीं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए आपको क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए और ले लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए। उत्तर प्रदेश को कितने, फिर देखिए भैया आगे इसको छोड़ देते हैं, 9 सही हो जाए। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न यानी गेहूँ का सही हो जाएगा। दाल आल में यूपी नहीं है नंबर 1, ना मसाले में है। कुल कितने भौगोलिक परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया? यूपी को 20 भौगोलिक जो है 20 जो है पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया। सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9 हो जाएगा। पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया, 20 हो जाएगा। आंवला का पूछा जाए सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जनपद कौन सा है? तो प्रतापगढ़ आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। रायबरेली में क्या है? तीसरी जो है कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमने एक्स्ट्रा बता दिया। इसी के साथ ही जो है और भी है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है दूध का, ठीक है, इस आंकड़े को आप लोग चेक कर लेना करंट से। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, 1992 से किसान बही योजना चल रही है। और इसी के साथ ही जो है लगातार हम आपको यूपी स्पेशल दे रहे हैं। यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, देखिए नकदी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर गन्ना अब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैसे किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आलू, इन तीनों की कंपेयर में आलू सही हो जाए। गन्ना में इसलिए नहीं दिया क्योंकि गन्ना एक नकदी फसल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नहीं पूछा गया, सही उत्तर के लिए कूट दिए गए, तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ यही पूछा होता इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करना होता तो आलू सही हो जाता। वैसे अब गन्ना और आलू दोनों ही ले लेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक बोले नकदी बोले सब गन्ना ही है, ठीक है। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार, सहारनपुर, संतरा सहारनपुर, संतरा सहारनपुर, ठीक है। लखीमपुर खीरी की सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन आपका देवी पाटन का मेला एक लगता है कहाँ पर? तो ये बलरामपुर में लगता है, ठीक है। और इसी के साथ ही बाकी आप लोग कोई एक्स्ट्रा जानकारी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। लाइक और शेयर नहीं करना है कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का है, ठीक है। मूंग, मटर और अरहर में अगर कंपेयरिंग करें, तुलना करें, तो चना का फसल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और ये सब छोटे मोटे पेपरों में नहीं आए, ये सब क्वेश्चन पीसीएस में भी हैं, मेंस में भी हैं, प्री में भी हैं, सभी में हैं। और दलहन फसल जो चना उत्पादित हो रही है, चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर चना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। संतरे के बारे में तुमने देख ही लिया। एक क्वेश्चन और, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जिला, कि भाई ये उत्तर प्रदेश। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म, सिद्धार्थनगर में प्रसिद्ध है काला नमक चावल, ठीक है। इसको जीआई टैग भी मिला है, क्या मिला है? जीआई टैग। भौगोलिक इंडिकेटर जीआई को बोला जाता है।
जीआई का मतलब होता है भौगोलिक इंडिकेटर। भौगोलिक का मतलब जो ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल इंडिकेटर जीआई, तो वही इसको जो है काला नमक चावल को मिला है, ये सिद्धार्थनगर का है। और इसी के साथ ही जो है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सही हो जाएगा। यूपी में उत्तर प्रदेश यूपी में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित है, ये विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, इसको देख लेते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, ये बहुत पूछा जाता है। जब लेखपाल का एग्जाम हुआ था कई सालों पहले यूपी में, तो ये क्वेश्चन आया ही आया था। शायद इसमें एक इन्होंने क्यों नहीं लिखा है लेखपाल, लेकिन लेखपाल में आया था। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग 2 हेक्टेयर से कम वाला लिख लेते हैं, परंतु यहाँ पर 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि होती है सीमांत कृषक कहे जाते हैं। उनकी संख्या अत्यधिक है। लघु कृषक भी होते हैं, सीमांत कृषक भी होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और इसी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है, मतलब दो भी हो सकते हैं एक भी, तो यहाँ पर दोनों सही है। क्योंकि इसमें एक कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये मेरठ का क्षेत्र है, ठीक है, मेरठ वगैरह बुलंदशहर हो गया, तो पश्चिमी क्षेत्र वाकई में डेवलप है अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें। और सबसे कम डेवलपमेंट जो है बुंदेलखंड में है, और लेकिन यहाँ पर जो है पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी बना, ये बात भी सही है। हरित क्रांति यहाँ पर लागू भी की गई थी, तो ये साक्षी बना, दोनों बात सही है, इसमें कोई गलत है नहीं। कुछ क्वेश्चन और इक्का दुक्का दिख रहा है, इसको भी ले लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही ले रहे हैं, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। उस जनपद को चिन्हित करें जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, यानी कि 3 ऐसे जनपद जहाँ पॉलीक्लिनिक है, झांसी में लेकिन पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था है ही नहीं। लखनऊ में पॉलीक्लिनिक है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में, झांसी में नहीं है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। एक और ले लेते हैं जाते जाते क्वेश्चन, फिर एंड कर देंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, मतलब खरीफ वाली जो फसलें होती है कब बो देते हैं? जून जुलाई के समय, क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है भाई, ये पानी पीती है। ठीक है, इनको पानी चाहिए होता है। कौन कौन सी फसल जो है खरीफ वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।